सेफ डिस्टेंस पे अपने आप कवच उसे रोक लेगा। दो ट्रेन अगर एक के पीछे एक जा रही हो तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप एक सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा। अगर कोई ट्रेन आ रही है, सामने रेड सिग्नल है, आज हमने देखा लोकोमोटिव के अंदर 2 किलोमीटर दूर अगर रेड सिग्नल है तो भी ड्राइवर को वो रेड सिग्नल कैब के अंदर ही दिखाई दे जाता है। बहुत बड़ा सेफ्टी का फैक्टर है। भारत के रेलवे नेटवर्क को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्ततम नेटवर्क्स में से एक माना जाता है। प्रतिदिन करोड़ों लोग ट्रेनों में सफर करते हैं और ऐसे में रेलवे प्रणाली की सुरक्षा, संरचना और संचालन की महत्वता को समझाना अत्यंत आवश्यक है। हाल ही में उत्तर बंगाल में हुई ट्रेन दुर्घटना ने एक बार फिर से रेलवे की सुरक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए। इस दुर्घटना में कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर हुई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 41 लोग घायल हो गए। इस दुर्घटना के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बैठक की, जिसमें कवच नामक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली की स्थापना को तेजी से बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कवच क्या है, इसका इतिहास क्या है, वर्तमान और भविष्य में इसके संभावित प्रभाव और इससे जुड़ी अन्य घटनाएं। आइए जानते हैं पूरी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसे भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रणाली ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डिजाइन की गई। कवच के मुख्य कार्यों में से एक यह है कि यह आपात स्थिति में ट्रेन के चालक द्वारा समय पर कार्यवाही न करने पर स्वचालित रूप से ब्रेक लगाता है। यह प्रणाली विशेष रूप से तब काम आती है जब दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर होती है। आपको बता दें कि विश्व की अधिकांश प्रमुख रेलवे प्रणालियों ने 1980 के दशक में एटीपी यानी कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को अपनाया था। हालांकि भारतीय रेलवे ने ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली की यात्रा 2016 में शुरू की। 2019 में इस प्रणाली को SIL 4 सुरक्षा प्रमाणन प्राप्त हुआ, जो सुरक्षा का सर्वोच्च स्तर है। 2020 में इसे राष्ट्रीय एटीपी प्रणाली के रूप में मंजूरी दी गई। कोविड-19 महामारी के बावजूद परीक्षण और विकास जारी रहे और 2021 में इस प्रणाली का संस्करण 3.2 प्रमाणित और अनुकूलित किया गया। पिछले साल की अंतिम तिमाही में दिल्ली, मुंबई और दिल्ली हावड़ा के उच्च घनत्व वाले मार्गों पर इस प्रणाली को स्थापित करने का कार्य शुरू हुआ। वर्तमान में कवच का संस्करण 3.2 इस्तेमाल में है और इसे अपग्रेड करके संस्करण 4.0 बनाया जा रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में एक बैठक में कवच के प्रगति की समीक्षा की, जिसमें अधिकारियों ने कवच 4.0 के विकास की स्थिति प्रस्तुत की। भारतीय रेलवे ने इसे मिशन मोड में स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसमें दिल्ली, मुंबई और दिल्ली हावड़ा मार्गों पर मार्च अगले वर्ष तक इसकी स्थापना पूरी हो जाएगी। इसके अलावा 6000 किलोमीटर के अन्य मार्गों के लिए निविदाएं दिसंबर तक जारी की जाएंगी। वैसे भारतीय रेलवे में सुरक्षा प्रणालियों के विकास का इतिहास पुराना है। हालांकि 2016 में कवच प्रणाली की मंजूरी के बाद इस दिशा में तेजी से प्रगति हुई है। 2019 में SIL 4 सुरक्षा प्रमाणन प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसके बाद 2020 में इसे राष्ट्रीय एटीपी प्रणाली के रूप में मंजूरी दी गई और 2021 में संस्करण 3.2 का प्रमाणन और अनुकूलन हुआ। बाकी उत्तर बंगाल में हुई हालिया दुर्घटना ने कवच प्रणाली की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट कर दिया। इस दुर्घटना में कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर हुई, जिसमें 10 लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए। इस घटना ने कवच प्रणाली की तत्काल स्थापना की आवश्यकता को और भी जोरदार बना दिया। ऐसे में कवच प्रणाली की स्थापना से भारतीय रेलवे की सुरक्षा में सुधार हो। यह प्रणाली दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेगी और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। भविष्य में कवच प्रणाली के और उन्नत संस्करण विकसित किए जा सकते हैं, जो रेलवे संचालन को और भी सुरक्षित बनाएंगे। तो इस तरह कवच प्रणाली भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है,
जिसकी स्थापना से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और दुर्घटना की संभावना कम होगी। हालांकि इस प्रणाली की स्थापना में उच्च लागत और प्रारंभिक तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय रेलवे और सरकार प्रतिबद्ध है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस खबर से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।